हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरकेपी 360। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। चलिए, आज का जैसे कि हम लोग का क्लास नंबर क्या है, 9 है। तो हम लोग आइडम को बहुत पास आ गए हैं। इसको बहुत जल्दी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और आज का जो क्लास है इसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, क्लास नंबर 9। ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है, शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों के बीच, ताकि एक अपना प्लेटफॉर्म बड़ा हो और इससे एक मोटिवेशन है और आप लोगों के लिए और बेहतरीन तरीका से बैच लाया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो चलिए, बिना देर किए हम लोग अपने मिशन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला आइटम क्या है? कुक द बुक्स। कुक द बुक्स दैट मीन्स, आप ऐसे बोल सकते हैं, कुक द बुक्स क्या, जैसे होता है ना टेक्स्ट चोरी करता है लोग, बहुत जगह टेक्स्ट चोरी होता है पैसा बचाने के लिए ना, झूठा अकाउंट बनाना। आप ऐसे बोल सकते हैं, झूठा अकाउंट बनाना, इसलिए टैक्स बचाने के लिए। ठीक है ना, ऐसे ऐसे आप लिख लीजिए, टैक्स बचाने के लिए। अब बात की जाए, इसको एग्जांपल से समझते हैं भाई। जनरली जो आजकल जितने भी कंपनियां होती हैं वो इस तरीका का काम झोल-मोल करती हैं, है ना? चाहे सरकार कितना भी कुछ कर ले, वो टैक्स चोरी तो होता ही होता है। आपको भी पता होगा, है ना? तो इसको हम आइए इस कंपनी पे ही हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं अच्छे से। मोस्टली कंपनी जो होता है ना, मोस्ट कंपनीज जो है वो क्या करता है? कुक द बुक। कुक द बुक्स। ठीक है, ये हमारा आइटम यूज हो गया सेंटेंस में। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टू इवेड। इवेड का मतलब क्या होता है? टू इवेड क्या? टैक्स। सेंटेंस यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है। इवेड का मीनिंग आप यहाँ पे लिख लीजिए। दैट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हैं, किसी चीज का बचाव करना या बच निकलना। बच निकलना, निकलना। ठीक है। और ये सेंटेंस यहाँ तक कंटिन्यू है। दैट मीन्स जितने भी ज़्यादातर कंपनी क्या होती है, वो टैक्स से बच निकलने के लिए एक झूठा अकाउंट बनाती है, इस तरीके का कारनामा करती है, जनरली करती भी है, ये बात भी है। और आइए फिर हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कूल एज अ कुकुम्बर। कुकुम्बर दैट मीन्स, आपको पता है, परिस्थिति बुरा भी होता है तभी भी आप देखते होंगे किसी किसी व्यक्ति को शांत रहता है, एकदम नर्वस नहीं होता है। ठीक है। किसी भी परिस्थिति में वो अपने मानसिक संतुलन को खोता नहीं है, एकदम धैर्यपूर्वक काम को करता है। दैट मीन्स आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, कभी मानसिक संतुलन, कभी भी मानसिक संतुलन जो है, कितना भी मतलब डेंजरस सिचुएशन में भी वो क्या है, मानसिक संतुलन नहीं खोता है। ठीक है। संतुलन, मानसिक संतुलन नहीं खोने वाला। ठीक है। दैट मीन्स आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, नॉट नर्वस या इमोशनल। ठीक है। जैसे आप देखते हैं धोनी भी कितना भी प्रेशर में होता है, वो अपना धैर्य और अपना पेशेंस और मेंटल डिस्टर्ब कभी नहीं होता है, कभी भी नर्वस आप उसको नहीं देखते हैं। ठीक है। वो हमेशा एक मुश्किल सिचुएशन में ही मैच को क्या करता है, मैच को विन करवाता है, हम लोग देखे हुए हैं। तो इसलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं इसको। इवन इन अ
दैट मीन्स इसको टेंस सिचुएशन, टेंस सिचुएशन धोनी इज बट धोनी इज cool as a cucumber। दैट मीन्स ये हुआ, चाहे टेंस, अच्छा एक वर्ड यहाँ पे आया, इसको आप लोग लिख लीजिए, ये आप दूसरे कलर से लिख लीजिए, ठीक है, ताकि इसका ये मीनिंग पता चले कि इसका मीनिंग क्या है। टेंस सिचुएशन का मतलब ये होता है ना, जैसे आप देखते हैं तनाव, तनाव वाला स्थिति बन जाता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं तनाव पूर्ण, ठीक है, परिस्थिति, तनावपूर्ण परिस्थिति। टेंस सिचुएशन, टेंस वर्ड किससे बना है, टेंशन से बना है ना, तो टेंशन में हम लोग को क्या रहता है, तनाव रहता है। दैट मीन्स टेंस सिचुएशन इक्वल टू एक तनावपूर्ण परिस्थिति में धोनी जो है अपना मानसिक संतुलन या नर्वस नहीं होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझे इसको। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्रैक ऑफ डाउन। क्रैक ऑफ डाउन का मतलब होता है जैसे एकदम सुबह सुबह, जैसे होता है अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह उठ के मेरा ये रूटीन होता है, तो वही सुबह सुबह, एकदम सुबह सुबह, एकदम, ठीक है, सुबह और सुबह, दैट मीन्स अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग। तो जनरली आप देखते होंगे किसी भी सीबीआई ईडी सबका रेड जो पड़ता है वो मॉर्निंग, किसी डकैत के घर या चोर के घर, इस तरीके का जो व्यक्ति होता है उनके घर जब रेड पड़ता है या छापा पड़ता है तो वो मॉर्निंग में होता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो है ऐसा सिचुएशन रहता है, सब लोग सोया रहता है, अच्छे नींद में रहता है, ठीक है, तो उसमें जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो उतना एक्टिव लोगों का नहीं होता है, इसलिए इस तरीका का मॉर्निंग में ज़्यादातर रेड कहीं पड़ता है। तो द पुलिस conducted raid on the hideout। hideout हमको याद है, हमने पहले किसी एग्जाम्पल में आपको ये हाइड आउट का मीनिंग मैंने आपको बताया था, ऐसे याद नहीं होगा फिर आप इसको लिख लीजिए एक बार। जैसे होता है ना कहीं छिपने का जगह होता है, जैसे हम लोग याद है बचपन में लुका छिपी खेलते थे, पेड़ के पीछे छिपते थे, तो वो हमारे लिए एक बेस्ट छिपने का जगह था। दैट मीन्स वो मेरा एक बेस्ट हाइड आउट था, ठीक है, छिपने की जगह। हाइड आउट मीन्स छिपने की जगह। चलिए, द पुलिस कंडक्टेड द रेड ऑन द हाइड आउट, किसके छिपने की जगह पे, ऑफ द डकैत या चोर या कुछ भी क्रिमिनल, डकैट्स, ठीक है। एट, कब हुआ रेड, एट द अर्ली मॉर्निंग, दैट मीन्स क्रैक डाउन, दैट मीन्स आप ये बोल सकते हैं क्रैक ऑफ डाउन, ठीक है। ये हमारा आइटम हुआ सेंटेंस में, यहाँ पे सेंटेंस हुआ कंप्लीट। कहने का सेंस ये है, जो पुलिस है वो रेड को कंडक्ट करता है, रेड मारता है कब, जब डकैत पे कब रेड मारता है, अर्ली मॉर्निंग में, जहाँ पे डकैत छिपा था उस जगह पे पुलिस द्वारा रेड मारा जाता है एकदम अर्ली मॉर्निंग, क्रैक ऑफ डाउन, एकदम सुबह सुबह। चलिए एक देखिए बहुत अच्छा ये आइटम है, इसको याद रखिएगा, क्रोकोडाइल टीयर। जनरली हम लोगों का जो होता है, हम लोग के साथ ऐसा ही होता है, क्रोकोडाइल टीयर ही होता है, झूठी संवेदना, लोग झूठी आंसू लोग बहाते हैं ना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्रोकोडाइल टीयर। आपको दिखेगा कि मेरे लिए बहुत टेंशन में है और बहुत रो रहे हैं, बट वो अंदर से ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। झूठी संवेदना, इसको आप बोल सकते हैं झूठी, नहीं लोग बोलता है कि मगरमच्छ का आंसू मत बहाओ, दैट मीन्स झूठी संवेदना मत दिखाओ,
झूठी संवेदना या फिर सहानुभूति। इसको हम बोल सकते हैं ना प्रिटेंडेड। प्रिटेंडेड का मतलब ये होता है ना, जैसे दिखावा करना है ना, दिखावा, जैसे किसी को हम दिखावा करते हैं ना, दिखावा करते हैं कि अरे हम तुमको बहुत मानते हैं, दैट मीन्स प्रिटेंडेड। प्रिटेंड, ठीक है, इसका वर्ब फॉर्म है प्रिटेंडेड। शो ऑफ सैरो, ठीक है, सैरो दैट मीन्स दुख, सहानुभूति, दिखाना, प्रिटेंडेड शो करना, दिखावा करके, ठीक है। दैट मीन्स इसको हम एक एग्जांपल से देखें तो और अच्छा होगा। वी वी नो, दैट मीन्स न्यू, यहाँ पे वो फॉर्म चेंज है, वेरी वेल। जो दिखावा करता है उसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि नहीं जानते, कौन हमारे लिए दिखावा कर रहा है, कौन हमारे लिए रियलिटी में क्या कर रहा है, दुख व्यक्त कर रहा है। चलिए, दैट शी वाज सैडिंग, मतलब सैडिंग दैट मीन्स, आप इस सेंस में सैडिंग का मतलब ये भी होता है जैसे घर का छत वगैरह हो गया, या फिर कोई चीज़ कहीं से अगर मतलब निकल रहा है ना, ठीक है, उस सेंस में भी इसको यूज किया जाता है। शी वाज सैडिंग, क्या सेटिंग कर रहे हैं उन्होंने, क्रोकोडाइल टीयर, क्रोकोडाइल टीयर्स, ये हमारा हुआ आइटम। सेंटेंस को कंटिन्यू आगे करते हैं। ओवर आवर लॉस, ठीक है, यानी कि हमारे जो लॉस पे, ठीक है, हमारे लॉस पे जो उन लोगों ने एक झूठी क्रोकोडाइल टीयर दिखावा कर रहे हैं, वो मुझे अच्छे से पता है। वी नो वेरी वेल दैट शी वाज अ शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर ओवर आवर लॉस, हमारे जो, हमें जो लॉस हुई है उस पे ये जो दिखावा आंसू बहा रहे हैं, दिखावा संवेदना प्रकट कर रहे हैं, ये मुझे अच्छे से पता है। ठीक है, जनरली पता हो जाता है, रियल रियल और रील में पता तो चल ही जाता है। ठीक है, तो फिर एक नेक्स्ट की तरफ हम लोग देखते हैं क्या है नेक्स्ट, दैट मीन्स क्रॉस सावर्ड। क्रॉस सावर्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी से होता है ना दुश्मनी मोल लेना, दुश्मनी किसी से हम ले लेते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्रॉस सावर्ड। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दुश्मनी, दुश्मनी मोल लेना, या फिर किसी से असहमत भी हो सकते हैं ना, किसी के बात से हम एग्री नहीं, दैट मीन्स असहमत, असहमत होना। चलिए, दैट मीन्स इसको अगर हमको एग्जाम के व्यू से देखें तो यहाँ पे हम लोग इसको इंग्लिश में लिखेंगे, क्योंकि हमको एग्जाम में हिंदी से कोई मतलब है नहीं, चाहे वो ये पीटी हो या मेंस हो, क्योंकि वहाँ पे हमको इंग्लिश मीनिंग चुनने के लिए देता है। डिसएग्री या डिस्प्यूट, ठीक है, किसी से असहमत या फिर कोई भी दुश्मनी। अब बात करें इसको एग्जाम्पल, तो सपोज दैट जो हमारे यहाँ दो लीडर है, दोनों लीडर आपस आपस में क्या कर लिए, क्रॉस वार्ड कर लिए। टू लीडर्स क्रॉस स्वार्ड्स, मतलब दो लीडर जो है वो आपस में क्या कर लिए, डिसएग्री हो गए हैं, दैट मीन्स डिस्प्यूट कर लिए, झगड़ा कर लिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए, क्रंच टाइम, दैट मीन्स आप ये बोल सकते हैं ना एक निर्णायक क्षण, दैट मीन्स एक निर्णायक क्षण का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई ऐसा समय आता है जब वो आपके लिए फ्रूटफुल हो, ठीक है, जो आपके लिए क्या हो, फ्रूटफुल हो, जो आपको लाभ देने का वक्त, ठीक है, लाभ देने का समय आता है। जनरली हम लोग प्रिपरेशन करते हैं जब देखते हैं
करते जाते हैं, जब लास्ट मोमेंट होता है जहाँ से हमको सक्सेस मिलने वाला होता है, वहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है। जब हम लोग अपने गोल को अचीव करने के बहुत पास आ जाते हैं, फिर हमारा धैर्य जवाब दे देता है, हिम्मत टूटने लगता है ना। दैट मीन्स एक क्रंच टाइम का मतलब हमारे लिए एक निर्णायक निर्णायक क्षण, निर्णायक क्षण, पल, जो भी आप बोल सकते हैं इसको, अ पीरियड, अ पीरियड ऑफ इंटेंस, ठीक है, वर्क या प्रेशर टू सक्सेस, टू सक्सेस। एक ऐसा समय जो हमें जिस मतलब जिस समय पे हमको एक सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग एक क्रंच टाइम, दैट इज कॉल्ड क्रंच टाइम। एक निर्णायक समय है और सबके लाइफ में एक क्रंच टाइम आता ही आता है, ठीक है, बट हम लोग जो है उसको पहचान नहीं पाते हैं। अब इसको एग्जांपल से समझें तो व्हेन इट कम्स टू, ठीक है, क्रंच टाइम, व्हेन इट्स कम टू क्रंच टाइम, दैट मीन्स ये हमारा हो गया क्रंच टाइम। एक निर्णायक जब पीरियड आता है तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का हिम्मत जो है, हम लोग का धैर्य जो है, दैट मीन्स गट्स, गट्स पे मतलब क्या करता है, जवाब दे देता है कि भाई अब तो हमसे नहीं हो पाएगा। देखते हैं आप किसी भी आर्मी, पुलिस या फिर एसआई वगैरह में दौड़ लगाते हैं, जब थोड़ा सा पास रहते हैं तो उस समय क्या हिम्मत टूटने लगता है, दैट मीन्स अब मेरा आत्मविश्वास जवाब दे रहा है। ऐसा होता है एग्जाम का जब 1-2 दिन हो, उस समय भी ऐसा हम लोग को फीलिंग होता है ना। इसको हम बोल सकते हैं ना आत्मविश्वास, ठीक है, गट्स दैट मीन्स आत्मविश्वास। चलिए, एक क्राई फॉर द मून, क्राई फॉर द मून का मतलब होता है ना कि जैसे इसको आप लॉजिकली देखिए, जैसे क्राई फॉर द मून मतलब मून के लिए रोना, चिल्लाना, ठीक है, तो ये कोई भी व्यक्ति या बच्चा मून के लिए रो रहा है तो मून आप उसको ला कर देंगे नहीं, ये क्या है, एक असंभव कार्य है या असंभव सोच है, ठीक। एक लॉजिकल मीनिंग है भाई, इसको सीरियस नहीं लेना है कि इसका मीनिंग यही हुआ, ठीक है, ये हम याद करने के लिए एक लॉजिक बताएं आपको। असंभव, असंभव कार्य करने की सोचना या सोच, ठीक है, दैट मीन्स आप ऐसे बोल सकते हैं आस्क या फिर थिंक, दोनों में से कोई ले सकते हैं, आस्क या थिंक, इसलिए फॉर द इम्पॉसिबल, किसी असंभव चीज को बोलना या सोचना जो होने वाला नहीं है, ठीक है। अब हम बोल दे अमेरिका का राष्ट्रपति अगले साल हम बनेंगे, 2 साल बाद हम बनेंगे, 5 साल बाद हम बनेंगे, तो ये मतलब इस तरीके का एक इमेजिन करना जो असंभव है ही नहीं, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल से अगर समझा जाए तो एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं ऐसे, टू थिंक ऑफ बाइंग अ हाउस इन मुंबई, ठीक है, इन मुंबई, अरे यार ये आर लिख दिए हम यहाँ पे, सॉरी, मुंबई, MUMBAI, ठीक है, ईच, मतलब मुंबई में घर खरीदना मेरे लिए क्या है,
क्राइंग फॉर द मून के जैसा है, दैट मीन्स एक असंभव कार्य है। इज क्राइंग फॉर द मून। चलिए, दैट मीन्स मुंबई में जो है घर खरीदना मेरे लिए एक असंभव कार्य है, असंभव सोच है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से इस बात को समझें। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ले ही लिए। अब हम लोग नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ते हैं और इस आइटम का मीनिंग पहले देखते हैं क्या हुआ। जैसे होता है ना, एक होता है लोकप्रिय राय, ठीक है। जैसे हमारे बिहार में एक प्रशांत किशोर नाम का व्यक्ति है जो सबको क्या एक सजेशन देते हैं और उसके लिए पैसा लेते हैं और लोगों को विनर बनाते हैं इन इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन में तो वो क्या है, एक लोकप्रिय राय देने वाला व्यक्ति है। और उसी तरीका से हम इसको यहाँ पे जो मीनिंग है, तो एग्जाम्पल से हम इसको समझें, बट यहाँ पे जो इसका मीनिंग है ये है अलोकप्रिय। दैट मीन्स जो उतना फेमस नहीं है, अलोकप्रिय। दैट मीन्स जो उतना फेमस नहीं है, उस तरीका का राय, अलोकप्रिय राय। मतलब जो विचार है उतनी फेमस विचार नहीं है। जैसे गांधी जी का जो स्टेटमेंट है, विचार है, उसको लोग बहुत जल्दी उसको एडॉप्ट करेंगे, बट आप किसी तरीका का राय दीजिए उसको लोग एडॉप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज गांधी जी का जो राय है, सजेशन है, वो एक लोकप्रिय है और आपका जो राय और सजेशन है वो क्या है, एक अलोकप्रिय। दैट मीन्स एक प्रसिद्ध, एक फेमस सजेशन आपका नहीं है, इस वजह से। चलिए, तो इसको अगर हम इंग्लिश में चाहें तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऑन पॉपुलर ओपिनियन, ओपिनियन। ठीक है, तो इसको हम इतना अच्छे से समझें, इसका एक आज का लास्ट क्लास है, तो इस पे एक एग्जाम्पल आप खुद से, ये आपका HW रहेगा। ठीक है, और अच्छे से इसका नोट्स बनाइए और विश्वास कीजिए, एक बार विश्वास करके देखिए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। कुछ रीजन है तभी हम आपको ऐसा बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे फूफा मौसा मतलब सिविल कोर्ट में क्वेश्चन सेट करते हैं, बट एक एक्सपीरियंस है मेरा जिसकी वजह से हम आपको इतना मतलब गट्स के साथ बता रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझें और इन्जॉय कीजिए। और हाँ, एक हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए यार, कि इसमें क्यों कॉम्प्रोमाइज करते हो आप। चलिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। क्लास को करते हैं यहाँ पे वाइंड अप। तब तक के लिए बाय।